हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में कक्षा 10 रसायन विज्ञान में हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी के विषय में बताया था। आज हम और अत्यधिक टिप्पणी को बताएंगे। आपने कल 4-5 हेडिंगों को पढ़ा था, आज हम फिर 4-5 हेडिंगों को लेंगे। क्रम से क्रम हम पढ़ते चले जाएंगे। देखते हैं, कल आपने पढ़ा था एस्टरीकरण, आज हम पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया इसे कहते हैं। आपके पास 2 नंबर या 1 नंबर में टिप्पणी पूछ दी जाती है। चलिए देख लेते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलकर एक बड़ा यौगिक बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। फिर समझ लेते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक, जैसे हम 2 रुपए और 2 रुपए को मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 4। इसी प्रकार 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से या यौगिकों के मिलने से एक बड़ा यौगिक बन जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, इसका नाम क्या होगा? एथिलीन। इसका नाम क्या होगा? क्लोरीन। तो एक Cl इसके साथ में, एक Cl इसके साथ में क्या बना देगा? CH2Cl बॉन्ड CH2Cl। अब आपके दिमाग में पहुंच रहा होगा कि ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कैसे हो गया? तो हमने आपको बताया था कार्बन में कितने संयोजकता होती है? 4 होती हैं। तो 2 1 3 3 जुड़ गए, 3 इसमें जुड़ गए, एक एक बॉन्ड बचेगा। इसका नाम क्या हो गया? एथिलीन डाई क्लोराइड। या इसी एग्जांपल को आप समझ पाए तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे S+O2 SO2, ये तो आप समझ जाएंगे कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन योग करके क्या बना रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रकार आपने 2 नंबर की हेडिंग को आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम और आगे बढ़ते हैं। एसिटिलीकरण अभिक्रिया या एसिटिलीकरण किसे कहते हैं? तो इसे भी हमें समझना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। जब एल्कोहल की क्रिया अम्ल क्लोराइड से कराते हैं तो एस्टर बनता है।
इसे एसिटिलीकरण कहते हैं या एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अल्कोहल की क्रिया अम्ल क्लोराइड से कराते हैं तो एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं या फिर एसिटिलीकरण कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, हमारे पास फिर क्वेश्चन बन गया कि अल्कोहल। तो अल्कोहल का फार्मूला हमने आपको क्या बताया था? ROH प्लस अम्ल क्लोराइड। तो चलिए अम्ल क्लोराइड का फार्मूला लिख लेते हैं RCOCl। हमने क्लोराइड लिया या अम्ल हैलाइड कह देते हैं, अम्ल क्लोराइड। तो ये क्या बना देगा? देखिए ये HCl को ले जाएगा, क्या बना देगा? HCl बना देगा। शेष क्या बच गया? RCOOR। इसे क्या कहेंगे आप? एस्टर। पुनः हम ले लेते हैं, जैसे हमने R की जगह पर C2H5OH ले लिया, इसका नाम क्या बनेगा? C2H5 को कहते हैं एथिल, OH को कहते हैं अल्कोहल, प्लस R की जगह पे हमने CH3 ले लिया, COCl, इसका नाम बन जाएगा एस्टिल क्लोराइड। एरो बिल्कुल सेम रिएक्शन जैसे H आपका Cl ले गया, इसमें भी H है, क्या ले जाएगा? Cl ले जाएगा, क्या बना दिया? HCl बना दिया। शेष क्या बच गया? CH3CO बचा, एक O बचा और C2H5 बच गया। आपने लिख दिया CH3C2H5। इसका नाम क्या आ जाएगा? इतने को कहते हैं एथिल, इतने को कहते हैं एसीटेट, एथिल एसीटेट, इसी को कह देते हैं एस्टर। क्या बन जाता है? एस्टर बन जाता है। फिर से समझ लेते हैं कि एसिटिलीकरण किसे कहते हैं। तो जब अल्कोहल की क्रिया अम्ल क्लोराइड से कराते हैं तो एस्टर बनता है, इसे एसिटिलीकरण अभिक्रिया या एसिटिलीकरण कहते हैं। इसके बाद एग्जांपल आप दे सकते हैं। अगले टॉपिक में आ जाते हैं, जो हमारे पास हेडिंग लगी हुई है टिप्पणी में, सीमेंट अभिक्रिया। सीमेंट अभिक्रिया सीमेंट अभिक्रिया यानी सीमेंट अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बेहद सरल शब्दों में हम आपको बताएंगे जिससे आपको याद हो जाए। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक से कराते हैं तो एमीन बनता है। इस क्रिया को सीमेंट अभिक्रिया कहते हैं। तो फिर से समझ लेते हैं, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में
हाइड्रोजोइक से कराते हैं तो एमीन बनता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? सीमित अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे क्वेश्चन ये बन रहा है हमारे पास कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या बनेगा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला होता है RCOOH प्लस की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति यानी उत्प्रेरक हाइड्रोजोइक N3H हाइड्रोजोइक यानी N3H। तो आप एक चीज समझ लीजिएगा, N3H क्रिया नहीं करता है, ये टूट जाता है। किस में टूटता है? N2 में टूट जाता है। बचता कौन है आपके पास? NH बचता है, तो NH क्रिया करता है। तो NH के साथ एक H और आ जाए तो ये क्या बना देगा? NH2 बना देगा। R NH2 से क्रिया करके क्या बना देगा? R NH2 बना। शेष क्या बच रहा है? CO2। आपने CO2 लिया, इसे क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। अब हम पुनः एक एग्जांपल ले लेते हैं। R की जगह पर हमने CH3 ले लिया, COOH था, COOH लिया, इसका नाम क्या हो गया? एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक N3H सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हमने बताया था कि ये टूट जाता है N3H हमेशा टूटता है NH में और क्या बना देता है? N2 बना देता है। तो कौन क्रिया करेगा आपके पास? NH क्रिया करेगा। तो इसे CH3 है, NH से क्रिया करके क्या बना दे? पहले तो N2 आपने निकाल दिया, CH3 NH2 प्लस CO। इसे कहते क्या है? मेथिल एमीन कहते हैं। तो आपने आज 3 हेडों को आपने सीखा कि सीमित अभिक्रिया, एसिटिलीकरण अभिक्रिया, और अगले वीडियो में आप तेल, वसी अम्ल और साबुन और मिसल के विषय में समझेंगे। आज इतना ही। कल हम पुनः फिर आपसे वीडियो के माध्यम से फिर हम आपसे मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।